Hello, beautiful peeps. Welcome back to the channel. So here's the part 2 of the video. Yes, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है बिकॉज वो अभी से ही 20 मिनट के ऊपर की वीडियो बन चुकी है, तो मैंने सोचा उसका पार्ट 2 बनाते हैं। तो डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं बिकॉज उसमें इतना बड़ा किया था कि बहुत लंबी खिंच गई वीडियो। तो अब इसका पार्ट 2 में ये है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था, खाने वाला सीन हुआ था। मतलब बहुत उसका डाउनफॉल चल रहा था श्रेया का। देन उसके बाद मतलब बट स्टिल शी इज डिफेंडिंग हरसेल्फ, शी स्टूड बाय हरसेल्फ ओनली। ठीक है, उसके अलावा और कोई नहीं था उसको डिफेंड करने के लिए। देन उसके बाद अभी रिसेंट टास्क हुआ, उसको फिर भी एट रिस्क रखा, सब चीजें हुआ, वो एट रिस्क है सब चीजें में, फिर भी वो अनसेफ ही है। देन पावर आती है उन लोगों के पास, तो उसको एक्सेस कार्ड मिल जाता है कैंटीन का। ठीक है, कि वो ही है एक हफ्ते के लिए, वो ही ऑर्डर करेगी सारे घर वालों के लिए। ठीक है, सबके लिए प्रॉपर अच्छा खाना करेगी, तो ऑफ कोर्स वो बदला तो लेगी थोड़ा सा। सूफी से पूछा क्या चाहिए, उसने बोला पहले मुझे सॉरी बोलो। उसने बोला लुक्स दिया ऑफ कोर्स बिकॉज इतना नहीं बोल सकती हूँ मैं नेगेटिव किसी के लिए। तो सूफी से बोला कि मुझे सॉरी बोलो तभी तुमको खाना मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, एकदम ऐसे एटीट्यूड में नहीं बोला उसने। फिर उसने ठीक है, देन फिर एंड में उसने सॉरी बोल दिया। फिर उसने पूछा डू यू मीन इट, वो कहता है नो। सो एकदम एटीट्यूड में इसलिए नो फूड फॉर यू। ऑफ कोर्स इसको मिलना भी नहीं चाहिए। फिर ढोंग पीटता रहता है किसी के आगे। भाई क्या छोड़ो। देन योगेश रावत, ठीक है, उस पे आया वो इतना बदतमीज, चल चल चल। उसने तमीज में बोला, तुम तमीज में आंसर दो भाई, व्हाट वाज दैट। आकांक्षा से बोला। फिर आकांक्षा छोटू छोटू छोटू, ठीक है भाई वो मजाक में चल रहा था। आकांक्षा चौधरी बाय द वे, मजाक में चल रहा था, ठीक है दैट वाज, हाँ हो जाएगा। तो खाना आया, सबने खाना खाया, सब चीजें हुई। देन नेक्स्ट डे अगेन, नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट एपिसोड में फिर क्या हुआ वो मैं समझाती हूँ। कि सेम एक्सेस कार्ड था, तो अगेन उसने कुछ कहा था, लड़ाई हुई थी, तो उसने बोला नो फूड फॉर आकांक्षा चौधरी। उसकी जल गई आकांक्षा चौधरी की। फिर वो चली गई कैंटीन के पास एक्सेस कार्ड जहाँ पे लगता है, जबकि वो क्लियर लिखा हुआ था वो एक्सेस कार्ड श्रेया के पास रहेगा, तो ऑफ कोर्स वही करेगी ना सब चीजें। तो तुम कैंटीन का कार्ड कैसे छीनने आ सकती हो। उसने ऐसे ही, उसने इंटेंशनली नहीं मारा था, उसने बस ऐसे हाथ हटाया, उसकी नाक पे लगा, खून निकला थी, उसमें उसकी क्या गलती है बताना भाई। जो बेमतलब चढ़ गई उसके खानदान पे चलेगी, उसके करेक्टर पे चलेगी। करेक्टर पे तुमने नहीं बोला, तुमने उसकी फैमिली पे। इतनी घटिया तुमने बिलो द बेल्ट बात नहीं करी, और तुम उसको कहते कि वो बिलो द बेल्ट बात करती है। वाह, स्लो क्लैप्स फॉर यू ब्रो। सॉरी आकांक्षा चौधरी, मतलब क्या था वो। जस्ट उसने ऐसे हाथ पीछे किया, मैं क्लिप भी लगा सकती हूँ यहाँ पे। वो क्या बोल रही है कि इसने जानबूझ के किया, इंटेंशनली किया, हर किसी को दिख रहा है। इवन योगेश वाज आल्सो सेइंग कि गलती से लगा है वो, बिकॉज उसका कोई राइट नहीं था कि वो एक्सेस कार्ड छुए और ऑर्डर प्लेस करे, क्योंकि वो उसका राइट है, उसको कार्ड मिला है। तुम लोग तो हो ना सेफ, वो तो एट्रेक्स है ना, वो तो अपनी मर्जी करेगी। फिर उसको पता है कैसे गेम खेलते हैं, और फिर तुम आए अपना महान बनने की नहीं। ब्रो तू समझा? हाँ।
नहीं, तू समझा नहीं। She is the queen. She is the fire. But still, I was so shocked कि उसने backfire नहीं किया, जबकि वो बहुत क्लियर चीजें उसकी सारी पोल खोल सकती थी, बट उसने नहीं किया. वो बिलो द बेल्ट नहीं गई है. She was just waiting for the judgment day. And मैं देख के शॉर्ट कि ये बोल क्यों नहीं रही है, कुछ बोल क्यों नहीं रही है भाई, बोलना बोलना, मतलब everyone was so crazy, like क्यों नहीं बोल रही है ये. But of course not, because इतना वो गिरती नहीं है, इतना बिलो द बेल्ट नहीं जाती है जितनी चीज उस आकांक्षा चौधरी ने कर दी है. मतलब उसने ये भी बोल दिया उसको कि तूने जानबूझ के मारा है, मेरे नाक से खून आ रहा है. और एक तो फिर उसके बाद उसने ये बोल दिया, उसको उसने पुश भी किया, सब चीजें करी, तूने क्या क्या फेंक के मारा श्रेया को. कहती आ तेरे को तो मैं बताती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, बाहर मिलो, ये कर दूँ. बाहर भटक भी नहीं सकती है तो उसके बाहर, समझ रही है. योगेश रावत जैसा बंदा नहीं है उसका, ऋषभ जायसवाल है, स्टेटस है उसका, कुछ नहीं है ये. तुम्हें क्या लग रहा है तुम इतनी उड़ रही हो फेक पीआर्स लेके? नहीं भाई, I should not talk about this because this is not relevant. I'm just talking about that कि तुम इतना गिर गई, तुम इतना घटिया बोल रही हो उसको, which is not at all correct. और तुम कहती हो तुम देवी हो. You are not at all a देवी और डीवा, ठीक है. तुम उसकी फैमिली पे बोल रहे हो इतना घटिया. सेकंड थिंग, तुम उसको बोले तुम्हारे शुगर डैडीज है, तुम्हें क्या पता, तुम नहीं बनवा के दिए थे उसको. पूरी दुनिया का पता है, पूरी दुनिया का, वाव, पूरी दुनिया को पता है उसका एक ही बंदा है, उसका घर उस बंदी की मेहनत से चल रहा है. बिकॉज जो वो मेहनत कर रही है, जो वो शोज कर रही है बैक टू बैक, तुम जिस शोज की कंटेस्टेंट रही हो उसमें वो इनसाइडर्स रही है, ठीक है. उसने शोज करके छोड़ दिया है, वो होस्ट भी रही है शोज की. तुम क्या हो ब्रो, तुम उसको बोलोगी शुगर डैडीज? कौन से शुगर डैडीज? और आई एम जस्ट लाइक शॉक्ड अबाउट पेमीला. उसने उसकी बात भी मान ली और वो बोल रही है एक तो उसकी ओवर एक्टिंग भाई. समटाइम्स इट्स फनी बट समटाइम्स इट्स इरिटेटिंग टू. खैर छोड़ो, फन तो करा ही रही है नो डाउट. तो पैम का तो मैं क्या ही बोलूं. अरे हाँ, पैम की एक बात याद आई मुझे कि कुछ पहले के एपिसोड में, मतलब दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि शी इज द वन. पैम, जो पैम की बात कर रही हूँ, पैमीला, कि वो एक्यूज कर रही है उसको, वो बुली कर रही है, वो स्टार्ट कर रही है फाइट, ओवर रिएक्ट वो कर रही है, देन सब श्रेया पे चढ़ रहे हैं, व्हिच इज कंप्लीटली रॉन्ग ब्रो. आई डोंट नो तुम लोग कैसे झेल लेते हो ये सब चीजें, जो भी उनके फैंडम्स है, फैंस फॉलोइंग है, ये है ब्ला ब्ला ब्ला. यू आर फॉलोइंग रॉन्ग पर्सन. अब शायद मेरे कमेंट बॉक्स में भी आ सकते हैं, नहीं आकांक्षा ये, आकांक्षा वो. बिल्कुल नहीं है भाई. तुम बोल दो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, गालियां फेंक दो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द रियल ट्रुथ. तुम इतना किसी को इतना घटिया घटिया बोल के तुम इतना बिलो द बेल्ट जा सकते हो, और उसने एक शब्द तक नहीं बोला. मतलब इतनी, मतलब उसने खाने का अपमान किया है ब्रो, खाने पे पानी गिरा दिया, जिसके लिए बंदे मेहनत कर रहे हैं, जिनको नसीब नहीं होता, एंड शी इज डूइंग दैट. सीरियसली, जिस दिन तुम्हें खाना नसीब नहीं होगा तुम्हें पता चलेगा वैल्यू ऑफ खाना क्या होता है. तुम उससे खाने पे पानी गिरा रही हो जानबूझ के, ताकि वो कुछ रिएक्ट करे गंदा, है ना. बट वो नहीं करेगी. शी इज डैम स्मार्ट, शी इज स्मार्टर देन यू. यू आर नॉट एट ऑल. तुम उसकी क्लास की भी नहीं हो. वो कहती है ना, आई एम अ मदर बिच. या गाइस, मैंने आधी वीडियो कल रात को बनाई थी, और उसके बाद जो लेटेस्ट एपिसोड था मैंने रात को 12 बजे शुरू किया, तो वो 1 बजे तक खत्म हुआ. तो उसके बाद मैं वीडियो अभी बना रही हूँ नेक्स्ट डे, एंड टुडे इज 10. कल मैंने रात को वीडियो बनाई थी 8-9 बजे के करीब, वो वाली जो अब पार्ट 1 पोस्ट हो चुका है, पार्ट 2 मैं बना रही थी.
तो मैं सोचा इतना ही बना देती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं भाई इतना ही क्यों बनाना है, लेट्स मेक इट ये वाला एपिसोड जो आज आने वाला है। तो आई वॉज वेटिंग फॉर दैट, फिर आया, फिर मैंने नहीं देखा, फिर मैंने रात को 12 बजे वो देखना शुरू किया, फिर 1 बजे तक खत्म किया, फिर मुझे याद आ रहा है मेरे को फिर स्कूल जाना है नेक्स्ट डे, एंड फिर स्कूल से आके सो धो के मतलब नाउ अब इट्स 4:30 आई गेस, एंड आई एम शूटिंग द वीडियो। अब इसके बाद मुझे जाना भी है क्लास पे, ये। तो नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो आपने देखा कैसे उसको बुली किया सबने एंड ऑल द थिंग्स जो भी हुआ घर पे। नाउ अब कल के एपिसोड में क्या हुआ, उससे पहले क्या हो रहा था कि आकांक्षा वाज बुलिंग, ये वो कर रही थी अपने आउट ऑफ एंगर, उससे इतना गंदा गंदा बोला, मतलब आई डोंट थिंक सो कि एक लड़की दूसरी लड़की को इतना घटिया और नीच वाली चीजें बोलेगी। I should have not used these kind of words, but still that was below the belt, जिसको नीच बोलते हैं। उस बंदे ने, आकांक्षा चौधरी ने इतना गंदा बोला था उसको, which was completely wrong. Then फिर उसके बाद मैंने कल के एपिसोड देखा, I don't know what is wrong with them, all the people in the house. सर मुझे सूजी को बुली सिर्फ बुलाया। इतना बोला मैं तो तुम बुली लोग नहीं नहीं हूँ। सॉरी टीना, मैं बोलना नहीं चाहिए, अभी वो अपने श्रेया ग्रुप में के साथ ही इतना है, point अकेले बोला। कुछ बात नहीं अकेले कर नहीं कर सकते, सकते। जस्ट कीप चलो नो क्वाइट, डाउट ओके। उसकी मेडिसिन का मजाक भी क्यों उड़ाना चाहिए था, मजाक भी क्या उड़ाया उसने, क्या बोलते हैं शिल्पा शिंदे ने मुझे बोला झूठ से बात करने के लिए मना किया है। तुम लोग तुम लोग तो बुली हो, ये है वो है, जिस तरीके से उसने बोला दैट वाज दैट ओनली। पर इसको चलो ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, उसने कुछ मतलब नेगेटिवली का ऐसे बोला नहीं, उसने सिर्फ छेड़ने के वे में बोला, ठीक है। उसके बाद जाके उसने एवरीवन वाज गैंग अप ऑन मी, आई वाज स्टैंडिंग अलोन, तो ऐसा ऐसे ऐसा हुआ। भाई छोटा सा बच्चा है क्या, वो 3 लड़के तुम पे चढ़ जाएंगे, डू यू रियली थिंक दैट? खुद भी तो जवाब देके आया था, वो कौन बताएगा। उसके बाद अब शिल्पा शिंदे के लिए प्रीमियम थाली बुक हुई है, तो लुक एट देयर बिहेवियर, जाके थाली चोरी करके ले गए, बट उन्होंने कुछ बिग इशू नहीं बनाया, उन्होंने नॉर्मल खाना भी खा लिया। देन नेक्स्ट टाइम अगेन उसने बोला पैसे सब चढ़ गए उस पर कि पैसे कम है, ये है वो है। उसने बोल दिया एक दिन भूखे रह लोगे तो क्या हो जाएगा, तुम भी तो खाना वेस्ट कर रहे हो, तुम भी तो, आकांक्षा ने उस दिन खाना नहीं खाया, खाने में पानी गिरा दिया, उस टाइम पे तो कोई उठ के नहीं आया और उसको बोला व्हाई, क्योंकि वो तुम लोगों की चमची है इसलिए, या तुम लोग उसके चमचे हो। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम वापस प्रीमियम थाली ऑर्डर करी तो कुछ अमाउंट ही बचा था, उसके बाद भी तुम चोरी कर रहे हो। भाई तुम अपनी घटिया हरकतें देख रहे हो, एटलीस्ट तुम उसको प्रीमियम नहीं देते थे, अगर तुम उसको नॉर्मल भी नहीं देते थे, उसने कभी आज तक ऐसे काम तो नहीं करे। वो जो पानी वाला खाना आया था उसने तो वो भी खाया था चुपचाप से। देन व्हाट इज रॉन्ग विद यू ऑल। और राम कपूर का कोई भी नहीं बनता था कि उसको ऐसे तरीके से बोलना कि ये वो है वो। भाई क्यों बोला तुमने, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसने एक शिल्पा शिंदे के लिए प्रीमियम थाली ऑर्डर कर ली, दे हैव अ बीफ एंड व्हाटएवर, क्यों ना करे, उससे पहले जो ऑर्डर करी थी वो क्यों नहीं खाने दिया, और वो क्या वो अकेले खाती, डू यू रियली थिंक दैट? उसका भी क्लास भाई हाई है, अकेले तो नहीं खाती वो, सबको ही खिलाती। अगर राम कपूर ने उस टाइम पे शायद कुछ पीस दिया था उसको, उसने उसको एक्सेप्ट किया था, ड्यू रिस्पेक्ट उसने खाया था, तो उसमें भी इतना कॉमन सेंस है कि वो सबको बांटती, प्रीमियम थाली अकेले के लिए नहीं। लेकिन जब तुमने हरकत करी तो उसने वापस बोला कि नहीं आई वांट अनदर प्रीमियम थाली, कि वो लोग तो मेरा चोरी कर गए थे, वैसे भी तुम लोगों को 20-20 हजार रुपए दे के बचाया गया है, तो तुम लोग डिजर्व नहीं करते, वो लोग तो पक्का डिजर्व करते हैं, वो तो वैसे भी अनसेफ है, और तुम पे उन पे पैसा भी खर्च नहीं हुआ, वो खाना भी नहीं खा सकते। वाई ब्रो, श्रेया के पास है कैंटीन का एक्सेस कार्ड, वो सोचेगी, और अभी तक भी कोई भी इंसान भूखा नहीं रहा है वहां पे। भाई ऋषि इज क्राइंग, वेट, बिल्कुल भी भाई कल का बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं था, 3 लड़कियों पे, 3 औरतों पे तुम सबका चढ़ना पूरा का पूरा गलत था। तुम्हें क्या लगता है, तुम शो चला रहे हो, बाहर देखो शो कौन चला रहा है एक्चुअल में। भाई आई वाज जस्ट हेटिंग देम, ऑल ऑफ देम, ऐसा नहीं कि कोई एक,
तुम्हें किस बात का एटीट्यूड है? तुम क्या सोच के आए हो? तुम उसको क्या क्या बोल रहे हो? दिस इज नॉट व्हाट शी डिजर्व। भाई इन सबका दिमाग है या नहीं है? इतना सब हुआ, जस्ट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द जजमेंट डे। अगर उस दिन भी उसको नहीं मिला फेयर जजमेंट तो भाई, जब तक वो शो में है तब तक मैं लोकअप देख लूं, तब तक एपिसोड्स आएंगे। और जब तक अगर वो गलती से इन लोगों की बेवकूफी के वजह से निकल गई, लोकअप उसी दिन ही बनता है भाई। टीआरपी किसको मिलेगी फिर? सो I know she will going to win because she is a fiery queen. She will definitely going to win. But बेमतलब का उस पे चढ़ना, उसको इतना मतलब बुलिंग मतलब क्या होता है जो ये लोग कर रहे हैं पूरे घर पे? उसके मुंह पे स्प्रे मारने का क्या मतलब है? बैक्टीरिया बैक्टीरिया बोल के तुम क्या हो भाई? तो मैं छोड़ो क्या बोलूं, दैट वाज एक्चुअली टू मच। एंड जब इन सबको सेव किया तो कोई दिक्कत नहीं हुई, जब उसने प्रीमियम थाली कर दी तो राम कपूर को दिक्कत हो रही है और वो इतना अंडशंड बक रहा है। पहले जो खाना वेस्टेज हुई, खाने में पानी गिरा, बेड पे पानी गिरा, उसने कहीं पे भी तो स्टैंड नहीं लिया उसका। उसने एक प्रीमियम थाली ऑर्डर कर दी तो इतनी क्या बड़ी बात हो गई थी कि नहीं अब से नया राम कपूर दिखेगा, तुमको ये वाला रूप भी देख लो, ऐसा रूप भी। ब्रो तुम एकदम हीरो नहीं लग रहे हो, तुम लग तो गंदे ही रहे हो फिर भी आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज यू आर बीइंग बायस्ड। तुम जब इतना तुम दिमाग से चल रहे हो, फेयर फेयर रहो ना। जब उसको सब कर रहे तो उसको रोको, उसको बोलो। उसने तो जब तुमने उसको कुछ बोला कांशा को, उसने कितनी पलट के कितनी गंदे तरह से जवाब दिया। तब भी एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, व्हाट वाज दैट? तब क्यों नहीं सुनाया उसको? क्योंकि वो तुम्हारी चहेती है इसलिए नहीं सुनाया? That was literally completely shit. तो I think I should end this video here only because बहुत ही बेकार सीन चल रहा है, मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। और मुझे अब इतनी इरिटेशन होने लगी ना उस आकांक्षा चौधरी से, जिस तरीके से शी इज बिहेविंग कल पूरा टाइम इतना इरिटेटिंग लग रही थी, इतनी इरिटेटिंग। पता है क्यों? तुम मुझे स्प्रे वाली बात बहुत गंदी लगी। तुम कहीं पे उसके मुंह पे स्प्रे मार रही हो, उसके आसपास स्प्रे मार रही हो, तुम्हें राइट नहीं है। समझ आई बात? खैर छोड़ो, लेट मी एंड दिस पार्ट हियर ओनली। पार्ट 3 विल बी आउट सून। जजमेंट डे पे मैं प्रॉपर देखते हुए रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी बिकॉज दैट इज नीडेड। मैं देखना चाहती हूँ उसके साथ फेयर होता है या नहीं होता, या फिर से वो लोग खेल जाएंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू सी पनिशमेंट सेल में कौन जाएगा, श्रेया या फिर आकांक्षा चौधरी। क्योंकि जितना प्रोमो में देखा है मुझे लग रहा है उसको भी बेमतलब का एक्यूज किया जा रहा है, उसको बोला जा रहा है। एंड सेम वे कुछ तो हो रहा है भाई। वो जजमेंट डे का जब मैं पूरा का पूरा एपिसोड देखूंगी ना, तो मैं लोगों को इंस्टेंट रिएक्शन दूंगी कि एक्चुअल में मेरे क्या एक्चुअल रिएक्शन है व्हेन आई एम वाचिंग लोकअप्स। आई एम जस्ट लेजिट वेटिंग फॉर द सैटरडे। हेल आई एम वेटिंग। रात को ही मैं उसी टाइम ही बनाऊंगी जब भी मैं देखूंगी। Thank you so much for watching. See you in the next part of the video. Bye bye.